गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपसे एक बहुत कॉमन क्वेरी के बारे में बात करने वाले हैं जो अक्सर मेरे मरीज मुझसे पूछते हैं, और वो है विटामिन डी लेवल। आजकल फैशन चल गया है, बहुत ज़्यादा लोग कॉरपोरेट लैब टेस्ट कराने लगे हैं और उसमें कई सारे टेस्ट एक साथ करवाते हैं हेल्थ चेकअप के नाम पर, और उसमें विटामिन डी एक मेजर फैक्टर है। विटामिन डी का लेवल आमतौर पर कम आता है और उसके बाद सबकी चिंताएं शुरू हो जाती हैं। लोग पूछना शुरू करते हैं कि इतना कम है, क्या किया जाए। बहुत संक्षेप में आपको ये बताना चाहूँगा, विटामिन डी का जो नॉर्मल लेवल लैब आमतौर पर आपको देती है वो है 75 to 250। अमूमन होता क्या है कि अब हम लोगों के जो लाइफ स्टाइल हो चुकी है, खासतौर से शहरी जीवन की, उसमें बंद कमरे, बंद फ्लैट, एसी चैम्बर, एसी गाड़ियाँ, इनकी वजह से धूप का एक्सपोजर यानी सनलाइट का एक्सपोजर अब बहुत कम हो गया है। जबकि विटामिन डी का मेजर सोर्स जो है वो हमारा सनलाइट है, डाइटरी के अलावा। तो ऐसे में विटामिन डी डिफिशियंसी होना स्वाभाविक है। आप सभी को एक बात ये बताना चाहूँगा कि अगर आपका विटामिन डी लेवल 30 तक है, 30 से 75 के बीच में, तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ विटामिन डी सप्लीमेंट आप लेंगे तो आपका लेवल नॉर्मल आ जाएगा और आप ठीक हो सकते हैं। विटामिन डी अगर 30 से नीचे जा रहा है तो सचमुच ही चिंताजनक बात है, और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलें, चाहे आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलें, चाहे फिजिशियन से बात करें, ऑर्थोपेडिक सर्जन से बात करें। ठीक है। विटामिन डी सप्लीमेंटेशन के लिए एक चीज़ ये आती है कि हम क्या लें। तो एक तो डाइट, वेज और नॉन वेज में बांटते हैं अगर इसको, तो वेजिटेरियन डाइट में डाइटरी फैक्टर्स आते हैं आपके डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसमें कि दूध है, पनीर है, छेना है, इनका सेवन कर सकते हैं। और नॉन वेजिटेरियंस जो हैं वो नॉन वेज के थ्रू विटामिन डी सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। मार्केट में दवाओं के रूप में दो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, एक पाउडर फॉर्म में और एक कैप्सूल फॉर्म में। दोनों ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 30 के नीचे आपका लेवल आता है तो आप रफली 60,000 यूनिट का एक सैशे मिलेगा या फिर कैप्सूल मिलेगा। उसको आप रफली 12 हफ्ते, हर हफ्ते में कोई एक दिन निश्चित कर लीजिए, और 12 हफ्ते तक उसी दिन आप उसको सादे पानी से ले सकते हैं, और उसके बाद फिर अपना टेस्ट कराएं। अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होता है देन आप उसको 10-10 दिन या 15-15 दिन पे फिर लेते रहें, क्योंकि सप्लीमेंटेशन लेना ही होगा। और अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होता तो अपने किसी भी अच्छे फिजिशियन से संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।